Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel that is Disney Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. Today in this video we are going to discuss about the past perfect tense. We have already discussed about the past continuous and past indefinite tense and also present tense. If you didn't watch all the videos, I will provide a link in the description box. Please go and watch full video on my YouTube channel and stay tuned for such more new videos. If you like my video, please like it, share with your friends and subscribe to my channel. So without any further delay, let's get into the video. So the question is, what is past perfect tense? Now, the past perfect tense is the verb form used to refer to a past action that occurred before another past action. The form of a verb that is used to show that an action had already finished when another action happened. The past perfect is formed using had along with the past participles of the main verb. तो देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको हिंदी में कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो कि पास्ट एक्शन के बारे में बताता है। जैसे कि पास्ट से भी पास्ट में कोई एक्शन हुए हैं उनके बारे में जो भी चीज़ें बताता है वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होती है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी मैंने बताया था कि पास्ट के एक्शन को बताता है, लेकिन उसके भी पहले कोई एक्शन हो चुका है, यानी पास्ट से भी पहले। देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है पास्ट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट से भी पहले कोई एक एक्शन हुआ है उसके बारे में बताता है, उसको रेफ़र करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कोई भी पास्ट एक्शन से पहले ही वो एक्शन हो चुका है उसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जो होता है ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग कोई भी काम जो होता है ऑलरेडी फिनिश हो चुका होता है उसके बारे में पास्ट में बात हो रही होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा काम फिनिश्ड हो चुका होता है। तो इसके लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो लगाते हैं और हैड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है और हमारा जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसमें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, वही इसमें इस्तेमाल होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में मैंने एक लाइन में आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है कि वो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए हिंदी में इसको अच्छे से एक एक वर्ड करके समझते हैं। जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर ख़त्म हो चुकी होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू हुई, बीते हुए वक्त में ही शुरू हुई और वहीं पे ख़त्म भी हो चुकी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस वास्तव में दो वाक्यों का मिश्रण होता है। देखिए पास्ट में दोनों ही कार्य होते हैं, लेकिन एक पास्ट से भी पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब मैंने नोट्स बनाया पहले, उसके बाद आप लोग को पढ़ाया, ठीक है। पहले नोट्स बनाया, मैं नोट्स बना चुकी थी, उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड, दोनों ही काम मैंने पास्ट में किया है। लेकिन एक क्या हुआ है कि पास्ट में भी पहले हुआ है और एक पास्ट बाद में हुआ है। तो जो पहले वाला हुआ है ना वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, और जब मैंने एक्सप्लेन किया तो वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, यानी सिंपल पास्ट हो गया हमारा। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि पास्ट में दोनों ही एक्शन होते हैं, दो वाक्यों का मिश्रण होता है। एक पास्ट जो होता है पास्ट से भी पहले एक काम पहले होता है और उसके बाद में दूसरा काम होता है, तो वो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और जो पहले हुआ काम होता है वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। जैसे कि पहले मैंने नोट्स बनाया, ठीक, पहले मैंने नोट्स बनाया होगा, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने वीडियो डाली, यानी एक के बाद एक कार्य समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए
पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और बाद में शुरू होने वाक्य के लिए पास्ट। मैंने पहले ही बताया कि जो पहले काम ख़त्म हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का, और बाद में जो काम शुरू होकर ख़त्म होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। तो पास्ट परफेक्ट का देखिए एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें। देखिए वह स्कूल से आ चुकी थी, जब उसकी बात हो रही है तो वो क्या कर चुकी थी, वो स्कूल से आ चुकी थी, यानी पास्ट में दोनों ही वाक्य चल रहे हैं। जब बात हो रही है उसके बारे में तो वो क्या कर चुकी थी, वो स्कूल से आ चुकी थी। रोहन मैदान से जा चुका था, ये तो सिंगल सेंटेंस है। अब देखिए, अब ये जो दो वाक्य का मिश्रण मैंने बताया ना ऊपर, वही है। तुम्हारे जाने से पहले राम जा चुका था, तुम्हारे जाने से पहले तुम जब गए तो राम क्या कर चुका था, वो निकल चुका था, वो जा चुका था। मेरे खाना खाने से पहले वो आ चुकी थी या चुका था, जब मैं खाना खा रही थी या खाने से पहले ही वो आ चुका था। स्कूल से आया हो, बाहर से आया हो, कहीं से भी आ चुका था। घंटी बजने से पहले बच्चे निकल चुके थे, यानी दो कार्य हो रहा, एक बाद में हो रहा है, एक उससे पहले हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। होपफुली कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। एक बार मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ फिर से कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो दो वाक्यों का मिश्रण होता है, यानी पास्ट में दोनों ही एक्शन होते हैं। एक एक्शन जो होता है वो पास्ट में भी पहले होता है और एक एक्शन पास्ट में बाद में होता है। तो जो पहले वाला एक्शन होता है वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा वाला जो एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए हिंदी में पहचानना बहुत आसान होता है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप लोगों को बताया कि किसी भी वाक्य या हिंदी वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी लिखा होगा, या आए थे, आया था, ई थी, ये थे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है, लास्ट होता है उस शब्द में, उस सेंटेंस के शब्द आखिरी के, तो वो क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मेरे आने से पहले रोहन खा चुका था, रोहन खाना खा चुका था आया। आंधी आने से पहले बरसात हुई, ई आया। मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखा, ये क्या हो गया हमारा, ये सारा पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आए, या था, ये थी, ये थे, ये सब, नहाई थी, खाई थी, खाया था, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो ये जितने भी शब्द होते हैं वो आते हैं तो क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है इसमें। देखिए अब इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और दूसरा पता होना चाहिए कि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो इंग्लिश में पहचानना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैड का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैड का। मैंने इससे पहले जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें हैज़ या हैव था, तो उसमें कन्फ्यूज़न थी। जब सिंगुलर होता है तो उसमें हैज़ लगाते हैं, प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हैड होता है। तो हैड के साथ कोई भी सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है कि अब हैड लगाएं यहाँ पे कि क्या लगाएं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड का इस्तेमाल करते हैं। और जो बाद वाला सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं, जब क्योंकि मैंने बताया ना कि दो सेंटेंस का मिश्रण होता है, तो एक तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इनडेफिनिट का हमारा क्या हो जाता है, इनडेफिनिट का हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब जो होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल से आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताया था, और मेरा मकसद यही था आप लोगों को उस वीडियो को बनाने का कि टेंस में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, और इस वाले में पास्ट परफेक्ट में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का
इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वर्ब भी दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न ये होते हैं ना कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो किस तरह से बनाए, तो वो आप लोगों को याद करना होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट किया हुआ है शेयर। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उसमें वर्ब की सारी ही पाँचों ही फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और याद भी बोला था कि आप लोग देख के इसको याद भी कर सकते हैं। तो उस वाले वीडियो को, जो कि इससे पहले के पहले वाले यानी पास्ट इंडेफिनिट वाले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए रेगुलर वर्ब दैट फॉलोज द टिपिकल पैटर्न, कोई एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब कहलाता है। रेगुलर वर्ब होता है हमारा जो एक फॉलो करता है एक टिपिकल पैटर्न को। जैसे प्ले है तो उसका सेकंड फॉर्म प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, उसमें ईडी लगा होता है, ठीक है। जंप है तो ईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म जम्प्ड हो जाएगा और थर्ड भी हमारा क्या होता है, जम्प्ड ही होता है। लव है तो लव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हमारा लव्ड ही होगा। एक टिपिकल पैटर्न आ रहा है ना फॉलो होता हुआ कि ईडी लगाएंगे तो ये सेकंड और थर्ड हमारा बिल्ड होता जा रहा है। तो ये हो गया। मार्क है तो मार्क्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, मार्क्ड ही रहेगा। तो ये एक टिपिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा रेगुलर वर्ब। अब इर्रेगुलर वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब में कोई एक ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो नहीं होता है, कोई रूल लागू नहीं होता है। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब में कोई भी एक जो फॉलो नहीं करते हैं किसी एक सिस्टमेटिक पैटर्न को। जैसे ईट है तो इसका सेकंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटन होता है। इस तरह से मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। सी का सेकंड फॉर्म सॉ होगा और सीन जो होता है वो हमारा थर्ड फॉर्म होता है। इसमें एक टिपिकल पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो ये इर्रेगुलर वर्ब होता है। तो आपको इर्रेगुलर और इर्रेगुलर में डिफरेंशिएट पता चल गया है कि डिफरेंस क्या होता है। रेगुलर एक टिपिकल पैटर्न को फॉलो करता है और इर्रेगुलर वर्ब जो होता है वो एक टिपिकल पैटर्न को या रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये हो जाता है हमारा। देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके आप लोगों को दो चीज़ें बताई हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में, कि जैसे मैंने बताया कि ये दो वाक्यों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण में दो वाक्य जब हैं तो दो वाक्य किसी न किसी एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए एक जुड़ा हुआ वर्ड इस्तेमाल होता है। तो एक पहले होता है और एक बाद में होता है। तो यदि कोई वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए, किसी भी वाक्य में पहले लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल मेरे जाने से पहले वो सो चुका था, देखा आप लोगों ने। तो पहले यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट सो चुका था, वह सो चुका था, ये तो क्लियर है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये वाले सेंटेंस को उठा के सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते हैं, वह सो चुका था यानी ही हैड स्लेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिफोर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले का इस्तेमाल हुआ है बिफोर। उसके जब अब हिंदी में देखिए जी, मेरे जाने से पहले को हम लोग बिफोर लिख चुके हैं, वह सो चुका था, उसका इंग्लिश बना चुके हैं हम लोग मेरे जाने यानी आई वेंट हो गया हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ और लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट हुआ। तो दो वाक्यों का मिश्रण समझ में आ गया कि दो वाक्य हैं, एक पहला वाला जो है वो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है और पहले के बाद जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है। तो पहले उसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद जो पहले दिया हुआ सेंटेंस है उसको लास्ट में उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से होता है। अब इस स्ट्रक्चर में बताऊंगी ना तो आप लोगों को और ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे, फादर हैड कम, केम कम, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फादर हैड कम बिफोर, पहले से पहले के लिए बिफोर लगाएंगे। मेरे पत्र पढ़ने से पहले, मेरे मतलब मैंने पत्र पढ़ा, आई रीड द लेटर, और सेकेंड फॉर्म इसमें लगा है रेड ही होता है, रीड रेड रेड, तो क्या हो जाएगा रेड। आर स्पेलिंग सेम रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन
अलग होता है थोड़ा सा, सेकेंड फॉर्म रेड होता है, आई रेड द लेटर, फादर हैड कम बिफोर आई रेड द लेटर। तो ये हो जाता है जब हमारे सेंटेंस में पहले का जिक्र हो, यानी पहले लिखा हुआ। अब कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि बाद में लिखा होता है, बाद लिखा होता है उसमें, तो वो उसका कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें अगर बाद का इस्तेमाल हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी वाले सेंटेंस में से वो उठाते हैं माता, जैसे एक एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया, माता जी ने खाना पकाया, ये क्या है, माता जी तुम्हारे जाने के बाद, यानी तुम चले गए उसके बाद खाना पकाया, यानी पहला एक्शन कौन सा हुआ, तुम्हारे जाने का हुआ, उसके बाद खाना पका। तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना बनाया, यानी तुम चले गए, जा चुके थे, तो क्या हो गया, ये तुम जा चुके थे, यानी ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और माता जी ने खाना पकाया, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो सबसे पहले बाद वाले के सेंटेंस के बाद को उठाएंगे, माता जी ने खाना पकाया, तो मदर कुक्ड फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट हम लोग ने बनाया, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद तुम जा चुके थे, इसकी इंग्लिश बना दीजिए, यू हैड गॉन। समझ में आया क्या करना है, अगर पहले रहता है तो क्या करना रहता है, और बाद में रहता है तो क्या करना रहता है। दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए की हैं। एक और एग्जांपल देखिए, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, मतलब गाड़ी आई, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी आई, पहले वो पहुंच चुका था उसके बाद गाड़ी आई। ये समझिए ना, सेंटेंस तो शॉर्ट में लिखेंगे तो पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगा कि पहले वो स्टेशन पहुंच चुका था उसके बाद गाड़ी आई, ऐसे नहीं। सेंटेंस को एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं ना, और सेंटेंस दिखने में बोलने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, शॉर्ट में लिखा, लेकिन सेंटेंस को अगर तोड़ेंगे तो क्या समझ सार उसका निकल रहा है, उसके स्टेशन मतलब वो स्टेशन पहुंच चुका था उसके बाद गाड़ी आई, है ना, यही ना निकल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी आई, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो द ट्रेन केम, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो द ट्रेन केम, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद तुम स्टेशन पहुँचे, ये लगा देंगे, यू हैड रीच्ड द स्टेशन। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस। क्या करेंगे, पहले रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, फिर आफ्टर बिफोर लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अगर बाद रहा तो क्या करेंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। समझ में आ गया कि दो वाक्यों का मिश्रण है, दोनों वाक्य किस तरह से बनाना है, एकदम क्लियर, इसीलिए मैंने बताया। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ हैड का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब इरेगुलर हो रेगुलर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, या पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो आते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, अच्छा ये तो दो वाक्य वाले है ना, नहीं, एक मैं आप लोगों को सिंगल पहले बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको दो वाक्यों वाला भी बताऊँगी। मैच शुरू हो चुका था, मैच शुरू हो चुका था, तो मैच के लिए द मैच, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। हैड लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड ही होता है, तो द मैच हैड स्टार्टेड या बिगन, ठीक है, बिगिन, बिगैन, बिगन, ये हमारा थर्ड फॉर्म होता है। और स्टार्ट है तो स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ये थर्ड फॉर्म होता है हमारा, ईडी लगा होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बना, द मैच हैड स्टार्टेड और बिगन। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल, अध्यापक के आने से पहले बच्चे जा चुके थे। तो देखिए यहाँ पे पहले का इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, तो पहले के जब भी इस्तेमाल पहले देखें आप तो क्या करें, सबसे पहले बच्चे जा चुके थे, यानी ये पास्ट परफेक्ट है, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, बच्चे जा चुके थे, द चिल्ड्रन हैड गॉन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो गया। द चिल्ड्रन हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गॉन हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद पहले यानी बिफोर लिख दिया, अध्यापक आए, ठीक है,
अध्यापक आए के आने से पहले, तो इसका मतलब तो सार तो यही निकला ना कि अध्यापक आए। तो अध्यापक आने की इंग्लिश क्या होगी पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो द टीचर, और सेकंड फॉर्म वर्ब की क्या करेंगे, द टीचर केम। द चिल्ड्रन हैड गॉन बिफोर द टीचर केम, ये हो जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल हो, पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। तो सबसे पहले बाद में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, बाद जब भी रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। मैंने अखबार पढ़ा यानी आई रेड द न्यूज़पेपर। रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, तो आई रेड द न्यूज़पेपर। उसके बाद आफ्टर लिखेंगे, पिताजी जा चुके थे, है ना, तो द फादर हैड गॉन। ये हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन। बहुत इजी है, बस ये समझना, बस आप लोगों को ये छोटी छोटी जो चीज़ है ना समझना है कि जब पहले लिखा हुआ होता है सेंटेंस में तब कैसे बनाते हैं सेंटेंस, बाद लिखा हुआ होता है तब कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए और भी हैं बहुत एग्जाम्पल, जैसे वह पहले ही यह कहानी पढ़ चुका था। ही हैड, इसमें कोई भी जुड़ा हुआ सेंटेंस नहीं है। ही हैड ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी। ही हैड ऑलरेडी, पहले से ही पढ़ चुका था ना, तो ही हैड ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी। ठीक, फिर इस महीने के अंत तक वह एक नई कार खरीद चुका था। इसमें भी कोई दो सेंटेंस का जुड़ाव नहीं। इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये पूरा ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट नहीं मतलब एक शुरुआत का जो वर्ड होता है, अदर वर्ड समझ लीजिए, ये हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के एंड तक। ही हैड बॉट अ न्यू कार। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉट हमारा मेन वर्ब हो गया, और न्यू कार जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जो हमारे अदर वर्ड थे इस महीने के अंत तक, उसको हमने पहले ही लिख लिया है। या फिर आप ऐसे बना सकते भी हैं, ही हैड बॉट न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो ये हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव में भी सेम चीज़ होती है, बस हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, उसके बाद नॉट होता है, उसके बाद हमारा V3 होता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, एंड लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो होते हैं। तो देखिए एक तो पहले नॉर्मल वाला एकदम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दी, मैं यह खबर पहले नहीं सुन चुका था। आई हैड नॉट, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमने नॉट लगाया, और हर्ड हियर होता है फर्स्ट फॉर्म, हर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होता है। हर्ड हो गया हमारा थर्ड फॉर्म मतलब मेन वर्ब। दिस न्यूज़, ये खबर, दिस न्यूज़ हो गई, और पहले के लिए हम लोग बिफोर लिख देते हैं। आई हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। अच्छा, इसका कॉन्ट्रैक्शन भी मैं आप लोगों को आने वाले इसमें वीडियो में मतलब इसी के लास्ट में बताऊंगी, इसीलिए मैंने हैड नॉट को एक साथ नहीं लिखा है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हैड नॉट को वैसे एक साथ पढ़ेंगे तो हैड एंड पढ़ते हैं, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्शन मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को आगे। मैं यह खबर पहले नहीं सुन सका था। आई हैडंट हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। अब देखते हैं कि जब दो वाक्य एक साथ होते हैं तब कैसे बनाते हैं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें नहीं मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखा हुआ है यानी लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, उसको पहले बनाएंगे। तो मैं तुम्हें नहीं मिल चुका था, ठीक है, तो आई हैड नॉट मेट यू, ये हमारा बन गया। आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट निगेटिव है तो नॉट लगाया। मीट होता है फर्स्ट फॉर्म, मेट और मेट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। आई हैड नॉट मेट यू, ये हो गया हमारा। उसके बाद बिफोर लगा दिया क्योंकि पहले से पहले दिया हुआ था, बिफोर लगा दिया। तुम गए, ठीक है, तुम्हारे जाने से पहले ना, यानी तुम गए तो बिफोर, और यू वेंट क्यों लिए करेंगे, क्योंकि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यू और गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता है, तो यू वेंट। एक एग्जाम्पल है, मोहन, पहले वाला नहीं बाद वाला देखते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तो क्या करेंगे, मैंने उसे नहीं देखा, पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद हम
पहले तुम्हारे जाने के बाद बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैंने उसे नहीं देखा, यानी आई डिडंट सी हिम, या फिर आई डिड नॉट सी हिम। क्यों बनाया, क्यों डिड नॉट लिखा हमने, हैड नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है, बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके साथ नॉट लगाते हैं, तो आई डिड नॉट सी हिम, ये हो जाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आफ्टर लिखना है, हमने आफ्टर लिखा, उसके बाद तुम जा चुके थे, इसकी इंग्लिश बना दीजिए आप सीधे, यू हैड रीच्ड हियर। ठीक है, यू हैड रीच्ड हियर। देखिए एक एग्जाम्पल ऑफ, देखिए आंधी आने के बाद बरसात नहीं हुई, बरसात नहीं हुई बाद है और बरसात नहीं हुई, तो बरसात नहीं हुई पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो क्या करेंगे, इट डिड नॉट रेन। डिड नॉट क्यों लिखा, हैड नॉट क्यों नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बरसात नहीं हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड के साथ नॉट लगाते हैं, तो इट डिड नॉट रेन, ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन गया। उसके बाद आफ्टर हमने लिखना है, आफ्टर लिखा हम लोगों ने, उसके बाद द स्टॉर्म हैड कम। ठीक है, स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान जो होता है वो, द स्टॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो कम हो गया। तो द इट डिड नॉट, इट डिडेंट भी कर सकते हैं, इट डिडेंट रेन आफ्टर द स्टॉर्म हैड कम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सेंटेंस बन जाता है। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इंट्रोगेटिव में बस क्या करना होता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, और अगर बीच में कहीं WH वर्ड्स वाले जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इस तरह के शब्द आते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, जितने भी WH वर्ड रहते हैं उसको आगे कर देते हैं। तो इसी में मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिए, मैं चारों ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर पहले दिया हुआ है तो पहले का स्ट्रक्चर कब होता है, और बाद दिया हुआ है तो बाद का स्ट्रक्चर कब होता है। तो देखिए अगर पहले कोई भी सेंटेंस में दिया हुआ है तो सबसे पहले हैड को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हैड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा अदर वर्ड जो भी होगा अगर है तो लिखेंगे, उसके बाद हम बिफोर यानी पहले के लिए बिफोर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हम जैसा बनाते थे वैसे ही लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव की यानी प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर सेंटेंस में हमारा बाद लिखा हुआ है तो बाद का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बना लेते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड लग जाता है तो फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, फिर आफ्टर हम लोगों ने लिखना है, और जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनता है सेम हम लोग पास्ट परफेक्ट को एज इट इज़ उतार देते हैं। ठीक है, बना देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर दे दीजिएगा, तो ये हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद कपड़े धो चुका था। देखिए बाद है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कपड़े धो चुका था, पहले कपड़े धुल चुके थे ना, डिड ही वॉश द क्लॉथ्स। क्यों, क्योंकि पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो डिड ही वॉश द क्लॉथ्स आफ्टर यू हैड गॉन। आफ्टर यू हैड गॉन यानी पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आफ्टर लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या किया कि पास्ट परफेक्ट बना दिया। उसके एक एग्जाम्पल, क्या उसके उठने से पहले उसकी छोटी बहन नहा चुकी थी। तो क्या करेंगे, हर यंगर सिस्टर टेकन अ बाथ, हैड हर यंगर सिस्टर टेकन अ बाथ बिफोर शी गॉट अप। क्योंकि पहले क्या किया हमने, पास्ट परफेक्ट, क्यों यहाँ पे पहले दिया हुआ है, पहले के बाद क्या करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट को बनाएंगे, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे। तो क्या हो जाता है, हैड हर यंगर सिस्टर टेकन अ बाथ, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हर यंगर सिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया, टेक टू टेकन
थर्ड फॉर्म टेकन होता है, टेकन लिखा। अब बात हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पहले की इंग्लिश हम लोगों ने बिफोर लिखा, और उसके उठने यानी वो उठा, शी गॉट अप, क्या हो जाएगा, शी गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, शी गॉट अप, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल जब WH वर्ड्स होते हैं तब का देखते हैं। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पिताजी कहाँ जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, पहले हैं पिताजी कहाँ जा चुके थे, वेयर हैड द फादर गॉन, ठीक है, पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर हैड द फादर गॉन, यानी पिताजी कहाँ जा चुके थे, इसकी इंग्लिश हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद बिफोर लिखेंगे, तुम्हारे घर पहुँचने, यानी तुम घर पहुँचे तो पिताजी कहाँ जा चुके थे, ये बनाएंगे। बिफोर ही रीच्ड द हाउस, रीच्ड मैंने 2 बार लिख दिया है, एक ही बार होगा, ही रीच्ड द हाउस, ठीक है, बिफोर ही रीच्ड द हाउस, वेयर हैड द फादर गॉन बिफोर ही रीच्ड द हाउस, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर दीजिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल और, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था, उसके जाने के बाद यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, बाद शब्द आया है, तो ड्राइवर कार कहाँ ले गया था, यानी ये पास्ट इनडेफिनिट है, तो पास्ट इनडेफिनिट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर डिड ही टेक द कार, वेयर डिड ही टेक द कार, वेयर हमारा WH वर्ड है, उसके बाद डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, टेक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब है, द कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट तैयार हो गया। उसके बाद आफ्टर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखिए उसके जाने के बाद, यानी आफ्टर तो लिख लिया हम लोगों ने, वो चला गया यानी वो जा चुका था, इसको बनाते हैं ही हैड गॉन, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी बन गया और पास्ट परफेक्ट भी बन गया, और आफ्टर से हमने उन दोनों सेंटेंस को जोड़ भी दिया। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सेम चीज़ होती है, सब कुछ एकदम सेम होता है, बस जो भी सेंटेंस हमारा होता है उसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद तुरंत हम नॉट लगा देते हैं। तो देखिए जब भी बिफोर रहता है सेंटेंस में या पहले रहता है सेंटेंस में, तब हम लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, उसमें क्या करते हैं, हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद V3 लिखाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, देन बिफोर लिखते हैं हम लोग, उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट इज़ हम लिख देते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लिख देते हैं। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये हो जाता है जब भी एक सेंटेंस में पहले दिया हुआ होता है, तब हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार होता है। जब किसी सेंटेंस में बाद का प्रयोग किया गया हो तब सेंटेंस कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, यानी कि डिड करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स जो हमारे होते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद हमने आफ्टर लिखना है, आफ्टर लिख के उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज़ अफर्मेटिव में जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट का है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी होते हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले अध्यापक क्या नहीं कह चुके थे, तो क्या होगा हमारा, क्या नहीं कह चुके थे, पहले हमें ये करना है, ठीक है। क्या यहाँ पे ये WH वर्ड है, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम लोग सिंपल वाला जो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है ना उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या सोहन के जाने से पहले पिताजी पूजा नहीं कर चुके थे, तो पहले यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का, निगेटिव भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है और यस नो टाइप है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को उठा के उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाते हैं। तो पिताजी यानी फादर, तो क्या हो जाएगा, हैड द फादर नॉट, यहाँ तक की कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हैड द फादर नॉट, और पूजा करने की इंग्लिश होती है वर्शिप, चूँकि हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वर्शिप्ड हो जाएगा, हैड द फादर नॉट वर्शिप्ड। बिफोर लिखेंगे, पहले के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बिफोर, और उसके बाद सोहन चला गया मतलब है ना, तो सोहन लेफ्ट,
ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तैयार। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या उसके जाने के बाद लोगों ने उसकी बुराई नहीं किया। यहाँ पे देखिए ये बाद लिखा हुआ है, ठीक है। बात के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लोगों ने उसकी बुराई नहीं किया, पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। और क्या है तो क्या करेंगे, क्या लोगों ने उसकी बुराई नहीं की है, ये सेंटेंस को हम पूरा कंप्लीट बना लेंगे। उसके बाद हम आगे वाले सेंटेंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, डिड पीपल नॉट अब्यूज़, बुराई करना, गाली देना, इस तरह से, तो इसकी इंग्लिश होती है अब्यूज़, ठीक है। डिड पीपल नॉट अब्यूज़, ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव तैयार। उसके बाद के लिए हमने आफ्टर लिख दिया। उसके बाद वो चला गया, यानी कि वो जा चुका था तब ना बुराई हुई, वो चला गया था तब ना बुराई हुई, लोगों ने उसकी बुराई किया, ही हैड लेफ्ट। तो ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट इज़ हम इसको ऐसे ही बना देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे तैयार हो गया, डिड पीपल नॉट अब्यूज़ आफ्टर ही हैड लेफ्ट। ये हमारा सेंटेंस तैयार हुआ। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब WH वर्ड्स रहते हैं तो क्या करते हैं, तो हम WH वर्ड को बस आगे कर देते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले अध्यापक क्या नहीं कह चुके थे। अध्यापक क्या नहीं कह चुके थे पहले है, और ये सेंटेंस देखिए, अध्यापक क्या नहीं कह चुके थे। तो क्या बनाएंगे हम, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, वो भी WH वर्ड वाला। तो क्या हो जाएगा, वॉट, क्या की इंग्लिश होती है वॉट, वॉट हैड द टीचर नॉट सेड, कहना यानी से, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो सेड हो जाएगा। वॉट हैड द टीचर नॉट सेड बिफोर, बिफोर लिख दिया, क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे पहले है, तो पहले के लिए बिफोर लिख दिया। और तुम्हारे पत्र, तुमने पत्र पढ़ा, इसकी इंग्लिश बना देंगे। तो यू रेड द लेटर, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, यू रेड द लेटर, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इस सेंटेंस में बाद रहा। देखिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, बाद का एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंकल ने क्या नहीं ख़रीदा। ठीक है, तुम जा चुके थे, उसके बाद तुम्हारे अंकल ने क्या नहीं ख़रीदा। तो क्या हो जाएगा, पहले तो बाद है इसमें, तो पहले ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंकल ने क्या नहीं ख़रीदा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा WH वाला वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो व्हाट डिड योर अंकल नॉट बाई, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड योर अंकल नॉट बाई, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंकल ने क्या नहीं ख़रीदा, इसकी इंग्लिश हो गई। फिर बाद के लिए हम लोग आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर तुम जा चुके थे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो यू हैड गॉन हो गया हमारा। व्हाट डिड योर अंकल नॉट बाई आफ्टर यू हैड गॉन। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करें, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका मेन वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर वर्ड्स में सेंटेंस में पहले आया होता है तो उस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, अगर सेंटेंस में बाद आया हुआ होता है तो उस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। और जितने भी स्ट्रक्चर रहते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव में चाहे वो WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव हो, ये सारे ही हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी होपफुली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इसमें जो यूज़ होते हैं वो क्या क्या है। देखिए जैसे कि इसमें मैंने बताया कि हैड का इस्तेमाल होता है, तो अगर आई के साथ हैड हो या वी के साथ हैड हो, यू के साथ हो, तो इसको किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज़ नथिंग, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आई हैड कहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे उसको, आई और HA जो होता है वो हटा देते हैं और एपिस्ट्रॉफी लगा के D लिख देते हैं, आई एपिस्ट्रॉफी D। तो क्या हो जाता है हमारा, और जब इसका प्रोनाउंस करते हैं तो क्या हो जाता है, आइड। इसी तरह से यू हैड है तो क्या करते हैं, HA यानी हैड में से HA को हटा देते हैं और फिर यू के बाद एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं और D लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, यूड। शी हैड है तो क्या होता है, इसको भी सेम इसी तरह से करते हैं, HA को हटा देते हैं और एपिस्ट्रॉफी लगा के D लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, शीड। ही हैड है तो क्या होता है, हीड। हैड HA हटा देते हैं और ही के साथ एपिस्ट्रॉफी लगा के D लिखते हैं, हीड। इट हैड है तो क्या हो जाता है, ईटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं ईटेड।
इसमें भी क्या करते हैं, एच ए को हटा देते हैं और इट के बाद एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके बाद डी लिखते हैं, इटेड। वी हैड है तो क्या हो जाता है, वीड। वी के बाद एपस्ट्रॉफी लगा के डी लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीड। दे हैड है तो क्या होता है, एच ए को हटाते हैं, दे के बाद एपस्ट्रॉफी लगाते हैं और डी लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है देड। और अगर हैड नॉट होता है तो क्या हो जाता है हमारा, हैड और नॉट में से ओ को हटा के एन, सिर्फ एन तक लिखते हैं, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगा के टी लिखते हैं और इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो हो जाता है हैडेंट। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्ट फॉर्म हम जो भी इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से जिनको भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। और बस इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।